स्वागत है यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रेजेंस में। और मेरा ये बिलीव है कि आने वाले दिन खुदावंद की महिमा से, उसकी सामर्थ्य से आप देखोगे ये चीज़ को कि जब चर्चेस ओपन होंगे, खुदावंद की प्रेजेंस, फोकस लोगों का, खुदावंद के दासों का पहले से कहीं अधिक होगा। सामर्थ, साइंस, वंडर्स, साल्वेशन, हीलिंग्स, डिलीवरेंसेस पहले से कहीं अधिक होंगी। आप देखेंगे इन चीज़ों को बहुत जल्दी। और मेरा ये बिलीव है कि आप जब ये वर्ड आप सुनेंगे, ये आपकी आत्मा और आपके शरीरों में ये वास करेगा। और मेरा ये बिलीव है कि आप खुदावंद के काम को करता हुआ अपने आप को देखोगे। मेरा ये विश्वास है कि ये वर्ड जो हम सुन रहे हैं, सर्व द लॉर्ड, कि परमेश्वर की सेवा को करना, क्योंकि ये लगता है ऐसा कि सेवा करना सिर्फ पास्टर्स का काम है। बाइबल में दो तरह की कॉलिंग है। अगर हम देखें, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे थे और वहां उनका रूप चमका और वहां पतरस, याकूब और यूहन्ना, दो तीन चेले थे। यही तीन चेले बड़े बड़े कामों में परमेश्वर के साथ जाते थे। जब 12 साल की उस लड़की को जिंदा किया तो भी ये तीन चेले परमेश्वर के साथ थे। और बाइबल कहती पतरस, याकूब और यूहन्ना कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, पिलर्स समझे जाते थे, जिन पे कलीसिया टिकी थी। तो बाइबल में एक मेजर कॉलिंग है जो परमेश्वर, जैसे अब्राहम है, जैसे मूसा है, जैसे एलिया है, अलीशा है, जैसे पतरस है, जैसे पौलुस है, जैसे परमेश्वर के चेले हैं, ये मेजर कॉलिंग के थे। आज जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं कि सर्व द लॉर्ड, कि अपने खुदा की सेवा करो, पिछले हफ्ते से मुझे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आए कि मैं ये काम करता हूं, मुझे सेवा चाहिए, मैं ये काम करता हूं, मैं ये, हजारों प्रोफेशनल्स ने चर्च में मैसेज किया। अभी उनको शायद रिप्लाई ना गए हो, लेकिन आपके मैसेजेस मिल चुके हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक टाइम था कि जब परमेश्वर को चाहिए था, और एक टाइम है जब परमेश्वर के पास अबंडेंस में। एक टाइम था जब चर्च को एक व्यक्ति चाहिए और अनाउंस किया और तब वो बैठा रहा। एक टाइम आया जब वो आया सेवा के लिए, तब उस समय ऐसे 10 लोग मौजूद थे। मतलब जो टाइम पर सेवा की जाएगी। क्यों परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करे अगर उसका प्राइम पर्पस, अगर उसका मेन मकसद खुदावंद की सेवा नहीं? क्यों परमेश्वर आपकी सेहत को ब्लेस करे अगर आपका मकसद उठ के अपनी बीमारी से चंगाई को लेके खुदावंद की सेवा करना नहीं? सेवा करने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप पुलपट पे प्रीच करने के लिए जाएंगे तो सेवा है, नहीं तो वो सेवा नहीं। ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको कहीं भी यूज कर सकता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी चर्चेस के पास्टर्स जिनके द्वारा बचाए गए, वो एक आम विश्वासी थे। आज भी वो आम विश्वासी, लेकिन एक आम विश्वासी के द्वारा अगर एक बड़ा काम हो जाए तो जो बड़े काम वो पास्टर कर रहा है उसमें उस विश्वासी का भी हाथ होगा। आप नहीं जानते परमेश्वर आपको कहां इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमें करना क्या होगा? सबसे पहली बात, हमें पहचानना कैसे होगा कि हमारी बुलाहट क्या है। दूसरी बात, हम उसकी सेवा करें कैसे? आज हम ये वचन से देखेंगे। और जिनको नहीं मालूम कि मैं करूं क्या, उनको क्या करना है, हम वचन में पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 6 बाब। आज मैं एक्साइटेड हूं यीशु मसीह के नाम में, और आज का वर्ड मेरी प्रेयर है कि आपकी लाइफ में काम करें। न्यायों की पुस्तक 6 बाब
उसकी एक आयत में लिखा, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए और मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं, किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी अमालेकी पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके गाजा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे और इजरायलियों के लिए ना तो भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए चढ़ाई चढ़ते टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वो देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी तो यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा और जिसने कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और दासत्व के घर से निकाल कर ले आया। मैं तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना ना माना। तब यहोवा का दूत बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अब हम इतना ही पढ़ेंगे अभी। इसमें लिखा, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया कि यहोवा ने कहा तो उनके देवताओं का भय न मानना, ये न करना, वो न करना, उन्होंने सब किया। और लिखा, मिद्यानी परमेश्वर ने एनिमी को, जिन पर इजरायलियों का कब्जा होना चाहिए था, परमेश्वर ने एनिमी को कहा अब तू इन पे कब्जा कर। वो एनिमी बीमारी हो सकती, गरीबी का श्राप हो सकता है, वो एनिमी कुछ भी, कोई ट्रबल हो सकता है। और लिखा, जब 7 वर्ष हो गए इजरायलियों ने दुहाई दी। और लिखा, जब इजरायली बीज बोते थे, आप इमेजिन करो कि वो उनको मार देते तो क्या होता, लेकिन परमेश्वर ने दुश्मन के दिल में डाल रखा था कि तू इनको मार नहीं सकता। और जब वो बीज बोते थे तो लिखा, वो बीज जैसे ही पकने वाला होता था वो उसको नष्ट करते थे, भेड़ बकरियों को नाश करते थे, गधों को नाश करते थे। उनकी लाइफ को स्ट्रगल से भर दिया था परमेश्वर ने। हर एक स्ट्रगल परमेश्वर की ओर से नहीं, और हर एक स्ट्रगल परमेश्वर का दंड भी नहीं। ये हमें पहचानना होगा कि कौन सी बीमारी, कौन सा ट्रबल हमें बढ़ाने के लिए दिया गया या घटाने के लिए दिया गया। ये घटाने के लिए था। क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ अगर कोई उनको मुसीबत आ जाए, बीमार हो जाए, बोलते हैं कि मेरे से कोई गुनाह तो नहीं हुआ। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे से कोई पाप तो नहीं हुआ, इसका मतलब आपने पाप नहीं किया। 99% आपने पाप नहीं किया, क्योंकि अगर आपने पाप किया हो, आपको मालूम होता है कि आपने ये पाप किया है। अगर आपको मालूम ही नहीं आपने क्या किया है, तो वो परमेश्वर का एक प्लान है आपको कुछ दिखाने के लिए, आपके आसपास चेंज करने के लिए, आपका लाइफ एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब आप कैसे जाने आपकी कॉलिंग क्या है? अगर आप यहां पे पढ़ें 12 आयत, तो यहोवा ने दूत ने दर्शन देकर किसको बोला? गिदोन को, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग। सबसे पहले अगर आप खुदावंद के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, और क्यों इस्तेमाल हो हम परमेश्वर के लिए? क्योंकि जो कुछ आप खुदावंद की महिमा के लिए मांगेंगे वो आपको देगा। यूहन्ना 12 को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसकी 26 आयत को। यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लड़कों को देखा है, लड़कियों को देखा है, जो सेवा में, उनका ना तो घर की हैसियत ऐसी है
ना तो रंग रूप ऐसा है, पर उनके लाइफ पार्टनर्स उनको ब्लेस्ड और ब्यूटीफुल मिले। क्यों? सेवा में होने के कारण। और जैसे सेवा से खत्म हुए, सब कुछ वापिस हो गया, क्योंकि उसने कहा यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। हम लोग कितना आदर फील करते हैं जब प्रेसिडेंट किसी देश का बुलाता है और आपको पुरस्कार देता है, आपको उस देश के जो माननीय पुरस्कार है वो देता है। सोचो, वो परमेश्वर जो जमीन और आसमान का मालिक है, जिसके लिए धरती एक मिट्टी के कण की साइज की तरह है, आज तक कितना बड़ा यूनिवर्स है ढूंढ नहीं पाए। धरती से लाखों गुना बड़े ग्रह, उनसे करोड़ों गुना बड़ी गैलेक्सियां और गैलेक्सियों का समूह और समूहों का समूह आप नहीं जानते वो कितना बड़ा है। सोचो, वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा आदर करूंगा। अगर वो परमेश्वर आदर करने पे आए तो सोचो वो किस तरह का करेगा। अगर मैं आपको बोलूं, अगर एक आशीषित व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति बोले मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, तो वो आपको 10 रुपए वाला गिफ्ट नहीं देगा, वो आपको अपने हिसाब से गिफ्ट देगा। सोचो, अगर प्रेसिडेंट बोले मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, या अगर वो गिफ्ट सस्ता है तो किसी ट्रेडिशन के साथ या आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होगा, नहीं तो वो एक अच्छा गिफ्ट होगा। सोचो, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोले मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, सोचो वो कैसा होगा। ऐसा परमेश्वर जिसने पहाड़ों के अंदर हीरे छुपा रखे हैं। आप जानते हैं हीरे जो महंगी पत्थर हैं वो पहाड़ों के बीच से निकलते हैं। मैं अफ्रीका में था और वहां पे एक जगह पे मुझे जाने का मौका मिला, बहुत जंगली एरिया था, और वहां जमीन के अंदर से हरे रंग के पत्थर निकलते थे। और मोस्टली वो लोगों ने, मॉडल्स ने और बड़े ऐसे डाले होते गलों में, मेल्स ने, बंदों ने, बहुत महंगा पत्थर जमीन से। वो परमेश्वर जो सब सोने का मालिक है, सोचो वो आपको कैसा गिफ्ट देगा। उसने कहा अगर तुम मेरी सेवा करे, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स लोगों पे, लड़कों पे, लड़कियों पे आती हुई देखी जो सिर्फ सेवा का कारण है। ना तो उनकी काबिलियत ऐसी थी, ना उनका बैकग्राउंड ऐसा था, ना उनमें कुछ ऐसा था कि उनको इतनी ब्लेसिंग्स मिले, लेकिन रीजन क्या था? खुदावंद की सेवा। खुदावंद की सेवा करना एक इंश्योरेंस है। एक जैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है, आप बेचिंत हो जाते हैं, हमारी लाइफ इंश्योरेंस जीसस क्राइस्ट की सेवा है। अगर आप सेवा करें आपका वंश सलामत रहेगा। अगर आप सेवा करें उसके कारण आपका बिजनेस सलामत रहेगा। आप जानते हैं जब तक 2011 तक, जब तक मैं अपने फैमिली बिजनेस में रहा हूं, वो बिल्कुल फलवंत और हाई लेवल पे रहा है, और मेरे बाहर निकलने के बाद वो इतना फलवंत नहीं। क्यों? एक व्यक्ति जो सेवा में और बिजनेस कर रहा है वो दूसरों से ज्यादा फलवंत होगा। एक व्यक्ति जो सेवा में, उसकी आशीषें दूसरों से अलग होंगी, क्योंकि पिता उसका आदर कर रहा है, उसके बैक पिता है, उसके पीछे पिता खड़ा है। लाख दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन एंड में उसका आदर आप बढ़ता हुआ देखेंगे। बढ़ता हुआ नहीं, बहुत बढ़ता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरी सेवा करे, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा। मेरा पिता उसका, अगर पिता ने आदर करना ठान लिया, कौन उसका अपमान कर पाएगा? अगर पिता ने सोच लिया आपको गिफ्ट देना, कौन रोकेगा? अगर यहोवा ने जिसको सीधा कर दिया, कौन उसको टेढ़ा कर पाएगा? अगर यहोवा ने टेढ़ा कर दिया, कौन उसको सीधा कर पाएगा? अब सेवा है क्या? शब्द तो दो ही हैं, लेकिन आप समझ गए। अब उसने कहा हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये उन इजराइलियों का ग्रुप था जो मूर्ति पूजा में थे,
व्यभिचार में थे, पापों में थे, पर ये गिदोन, दूत ने ऐसे नहीं बोला यहोवा तेरे संग है। अगर मैं अपने किसी स्पिरिचुअल सन को मैसेज बोलता हूं गॉड इज विद यू, उसका बड़ा मतलब है गॉड इज विद यू, मतलब यहोवा तेरे संग है। अब यहोवा इसके संग क्यों था कि पापमय माहौल में रहने के बावजूद भी अपने आसपास, आप इमेजिन करो, अगर बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और अशेरा देवी जो उसके पास उसे काट डाल, ये 25 आयत में लिखा। आप इमेजिन करो उसके घर में मूर्तियां थी और एक दूत परमेश्वर का आगे कह रहा है यहोवा तेरे संग। इसका मतलब यहोवा उसके संग था और वो उस पापमय माहौल में घुला नहीं था। जहां पर वो एक बीज नहीं छोड़ते थे, ये अपने गेहूं को दाख के कुंड में झाड़ रहा था। एक बकरी तक नहीं वो छोड़ते थे ताकि इजरायली सफर करें। यहोवा इसके संग था और ये अपने गेहूं को छुपा रहा था। उस अकाल में भी ये सेटिस्फाइड था। और दूत आके बोलता है हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। वो कहता है मैं शूरवीर? अब मैं चाहता हूं कि यहां पर उसने कहा कि मैं शूरवीर सूरमा हूं। 13 आयत में पढ़ेंगे, गिदोन ने उससे कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। अब तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। 15 आयत में लिखा, उसने कहा हे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। फिर वही हिस्ट्री रिपीट हुई सबसे छोटे को चुनने की। ये वो जन था, मैं सेवा की बात कर रहा हूं। कौन सेवा कर सकता है? आपके 10 दोस्त हैं जो व्यभिचारी हैं, आप कभी सेवा नहीं कर सकते अगर आप उनसे अलग होकर नहीं जिएंगे। आपके मोहल्ले में, आपके नगरों में, आपके गांव में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने जवानी में ऐश किए और अब बुढ़ापे में पैरालाइसिस होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं, कोई मुंह में रोटी देने वाला नहीं। अंत हमने लोगों के देखे बुरे और फिर भी हम उन्हीं पापों में पड़े हुए। इसने कहा मैं सबसे छोटा हूं। परमेश्वर ने कहा मतलब ये नहीं तू सबसे छोटा है या सबसे कंगाल तेरा कुल है, मतलब ये है कि यहोवा तेरे संग है। क्या चैलेंज है आपकी लाइफ में? गिदोन की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज था मिद्यानी जो उसके देश को नष्ट कर रहे थे, और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं और मैं तेरे चैलेंज को तुझी से मरवाऊंगा। और बाइबल कहती गिदोन ने मिद्यानियों को मारा और इजराइल को छुड़ाया। क्या चैलेंज है आपका? वो बीमारी हो सकता है, परमेश्वर उसी बीमारी को आपके जरिए हराएगा। वो गरीबी हो सकता है, उसी गरीबी को वो आपके जरिए खत्म कर देगा। फिर आपकी गरीबी खत्म नहीं करेगा, उसके बाद आपको एक चैनल बनाएगा, आपको एक जरिया बनाएगा कि आप दूसरों की लाइफ में भी काम कर सकें। लेकिन उससे पहले क्या कि यहोवा तेरे, कहता हे शूरवीर सूरमा, कहता मैं सबसे कंगाल हूं, सबसे छोटा हूं। आप लगा लो कि पंजाब के 13,000 गांव में सबसे छोटे गांव का सबसे गरीब कुल और उसका सबसे छोटा बेटा, मतलब सबसे निचली पौड़ी का सबसे पौड़ी जो 1000 कदम के पहला कदम हूं मैं। कहता ये बात प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं कि तू छोटा है, तेरा परिवार कंगाल है और तेरा परिवार सबसे छोटा है। प्रॉब्लम ये नहीं, पर ये है कि तू यहोवा तेरे संग है और तू इस्तेमाल होगा। अगर हम परमेश्वर की सेवा करें,
आपके बिजनेस ने कब कब परमेश्वर को फायदा दिया? आप एक प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, आपसे चर्च को क्या फायदा हुआ आज तक? हमें लगता है हम अपना टाइथ दे रहे हैं, ये इनफ है। ये इनफ नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस सलामत रहे, बिलियनियर्स धरती पे आ गए इंडिया में और फिर से अब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस सेफ रहे, सेफ्टी की एक ही गारंटी है इस दुनिया में, और वो है सेवा। जब हम सेवा में होते हैं, परमेश्वर हमें गिरने और मरने नहीं देता, क्योंकि हम उसकी जिम्मेवारी हैं। बहुत से रोग आपकी लाइफ में नहीं आते, बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में नहीं होती। अपने हाथों को उठाओ। मेरी प्रार्थना है हर कर्ज जो आपके परिवारों से चलता आ रहा है, सेवा के कारण आपकी जिंदगियों से टूट जाए, आपके बच्चों से, हमारे बच्चों से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई कर्ज कार्य ना कर सके यीशु मसीह के नाम। मेरा पिता आपका आदर करे, आपको बढ़ाए, हर एक कर्ज बच्चों से खत्म हो, हमारे बच्चों से, आपके बच्चों से कर्ज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई नो फॉलो ना कर सके, और आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम। आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आपके बुजुर्ग ब्लेस्ड हो, आपके बिजनेस ब्लेस्ड हो, आपकी आत्मा, शरीर, हर काम, जॉब, कैरियर ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम। आप अपनी जॉब में और आप वहां पे सुसमाचार सुना रहे हैं, आप सेवा में हैं। अब सेवा दो कॉलिंग है, एक मेजर जैसे अब्राहम है, जैसे एलिशा, एलिया, अलीशा, पत्रस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, यहोशू, मूसा। ये मेजर कॉलिंग है। दाऊद, सुलेमान ये राजा थे, लेकिन याजक भी थे, साथ साथ खुदावंद की सेवा भी करते थे। वैसी सेवा नहीं जो याजक करते थे, लेकिन फिर भी ये खुदावंद के चुने हुए थे। तो अब्राहम मेजर कॉलिंग में था, जिसको खुदावंद ने बुलाया था, और खुदावंद ने उसको ब्लेस किया। अपने देश से सब बोरिया बिस्तरा तंबू उठा के चला गया। क्वेश्चन तक नहीं किया कहां जाऊं, पता तक नहीं था कहां जाऊं, लेकिन चला गया। खुदावंद ने उसे ब्लेस किया, और उसके साथ लूत भी था। और आप जानते हैं जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा वो ब्लेस्ड रहा। लूत ये बात भूल गया कि अब्राहम एक मेजर कॉलिंग का व्यक्ति है। मेजर कॉलिंग के व्यक्तियों में एक खासियत होती, ये एक आशीष का चैनल होते हैं। ये खुद तो आशीषित होते ही हैं, पर इनके साथ रहने वाले लोग भी आशीषित होते। लेकिन जो गलती आदम ने की कि जब रोज प्रभु से बात करने के लिए आते थे, उसे लगता था नॉर्मल हो गया, नॉर्मल है, खुदा रोज आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात। मुझे उसने अपनी समानता में बनाया, मैं खुदावंद का आत्मा पाया हुआ हूं, मैं भी उसी के जैसा हूं, छोटी मोटी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या हुआ आता है तो। और फेमिलियर रहने के कारण कि उस ग्रेस का आदर नहीं किया और पाप में डूब गया, क्योंकि पाप में इंसान तभी जाता है जब उसे अपने आसपास और अपनी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर का अनदेखा हाथ दिखना बंद हो जाता है। वो जानबूझ के अपनी आंखें मूंद लेता है, उस कबूतर की तरह जो सोचता आंखें बंद करने से बिल्ली चली जाएगी। उसका दिल, उसका विवेक जानता है कि ये पाप है, ये गुनाह है, और इसकी सजा भी है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके सब असर भी होंगे। फिर भी वो अपनी आंखें बंद कर लेता। उसको मालूम है शरीर की नहीं सुननी, फिर भी आंखें बंद कर लेता। और फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर छोड़ के चला गया, वो श्रापित हुए, पसीना आया, यानी अब तू माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। ऊंट कटारे जमीन ने उगाने शुरू किए, पहले नहीं उगते थे। अपने दिमाग से, अपने जोर से वो खेती करने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति से हट गया, और अब उसे उस वैल्यू की समझ आई कि वो कहाँ पे था।
मोस्टली लोगों को कभी समझ नहीं आती जब वो ऊंचे स्थानों पे होते हैं। उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, प्रभु का कोई फ़ायदा है इसमें, सेवकाई का कोई फ़ायदा है इसमें। उन्हें ये नहीं मालूम परमेश्वर का फ़ायदा नहीं, ये हमारा फ़ायदा है। अगर आज मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ तो मैं ब्लेस्ड हूँ, चाहे मैं चर्च से नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पिता यीशु मसीह ने कहा उनका आदर करेगा, ऑनर करेगा। एक होता है कि उनको मजदूरी दे देगा कि हाँ भी मजदूरी, तूने काम किया मैंने मजदूरी दे दी, काम खत्म। एक है ऑनर करना, ऑनरेबल प्लेस, इज्जत करना। सोचो खुदावंद जिसकी इज्जत करे वो कैसी होगी। सेवा करने से सिर्फ वो आती है और किसी चीज से नहीं। जब हम खुदावंद की सेवा करते हैं, अब लूत भी ऐसा हो गया। बाइबल कहती वो इतना ब्लेस्ड हुआ कि उसको बहुत से नौकर रखने पड़े, बहुत से चरवाहे रखने पड़े, उनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्हें लगता था हाँ जमीन बहुत अच्छी है इसलिए भेड़ बकरियां बहुत बढ़ रही, मैं बुद्धिमान बहुत हूं, जिस भेड़ को के ग्रुप को लेके आता हूं बच्चे पे बच्चा हो रहा है और अमीर पे अमीर हम हो रहे हैं, मेहनत का फल आ रहा है, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। फिर इंसान को ना मुहावरे याद आने लगते हैं। और बाइबल कहती अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। आप जानते हैं दो ब्रदर्स, दो रिश्तेदारों के नौकर कभी नहीं लड़ सकते आपस में अगर पीछे से फूक ना हो तो। वो फूक पीछे से थी कि लूत चुगली कर रहा है, यार की है यार वधिया चरगाइयां आप रख लेंदे है, ती माड़ा आया लड़ियो थोड़ा ना, ऐसे लड़ाई हुई। और बाइबल कहती अब्राहम जो एक विजनरी था और इस पंगे में पड़ना नहीं चाहता था, वो कहता चल लूत बोरिया बिस्तरा बांध और चला जा, तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, तेरा जो एरिया दिल करता चुन ले जा। और लिखा उसने बेस्ट एरिया चुना जहां हरी घास ही घास थी। पर उसे मालूम नहीं था कि उसकी आशीष का सोता अब्राहम है जो मेजर कॉलिंग का व्यक्ति था। और जब लूत उससे अलग हुआ, उसकी स्टोरी पढ़ के देखो, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उसने गुफा में निकाले, अपनी बेटियों के साथ बच्चों को पैदा करके एक श्रापित जाति जिससे परमेश्वर ने हमेशा के लिए नफरत की है, एंड उसका ये था। उसकी पत्नी नमक का खंबा बनी, एंड उसका ये था। आदर करो जो लोग मेजर कॉलिंग के व्यक्ति हैं, कभी उनके खिलाफ ना बोलो। पिछले कुछ महीनों में जब मैं अलग अलग चर्चों को बना रहा था, दूसरे पास्टर्स की चर्चों को, और अभी भी ये काम चल रहा है, हर एक चीज फेसबुक पे नहीं होती, तो मैं इंटरनेट पे बहुत कम हूं। जब मैं एक दिन मैंने क्या देखा कि एक पास्टर इंटरनेट पे कह रहा है कि उसके पास जगह नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, दिक्कत बहुत है। और मैंने वो वीडियो को देखा और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कॉल करो, अगर चर्च की जगह 5 लाख की 6 लाख की मैं इसे लेके दूंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे से बना लेंगे। और मिनिस्ट्री से सिर्फ एक बार कॉल जाती है, अगर आप रिस्पांस नहीं करते उसके बाद कॉल नहीं जाती। और एक बार उसको कॉल गई और उसका रिस्पांस नहीं आया तो हमने दोबारा कॉल नहीं की। जहां मैं हैरान था कि बहुत सारे पास्टर्स आके बोलते हैं कि आपको प्रभु ने ब्लेस किया, हमारी चर्च बनाओ। और हम भी जानते हैं कि इसमें कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर एक को दिया है तो वो दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। हम कौन सा आसमान से लेके आए, हमको भी प्रभु ने दिया तो हम प्रभु का दिया हुआ दे रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि जहां पास्टर्स इतने ब्लेस्ड हो रहे हैं, ये व्यक्ति का मैसेज क्यों नहीं आया। एक दिन एक वीडियो मुझे पहुंची, उस वीडियो में एक बंदा प्रीच कर रहा है और सॉन्ग गा रहा है। वो व्यक्ति था जो पास्टर्स के खिलाफ लिखा करता था। जो व्यक्ति गा रहा है वीडियो में, और जब वीडियो को लंबा देखा तो उसी पास्टर के साथ वो जुड़ा हुआ था जिसको हमने कॉल की थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब वो
लड़का पास्टर्स के बारे में बुरा लिखता था, सिर्फ मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सब पास्टर्स के बारे में वो लिखता था। अब उसके पास्टर ने उसको रोका नहीं और शायद इनकरेज भी किया हो कि हाँ हाँ उसके खिलाफ लिखा, खामरा के खिलाफ लिखा, अच्छा इसके भी खिलाफ लिख। अब जब वहीं से उसको फोन आए कि भाई हम तुझको जगह लेके देना चाहते हैं, किस मुंह से अब वो जगह लेगा? ये प्रॉब्लम है। रिबिलियस व्यक्ति, विद्रोही व्यक्ति अपनी लाइफ में सबसे बड़ा नुकसान अपना करता है। एक मिनिस्ट्री दिखाओ प्रेरितों के काम से लेके आज तक जो विद्रोह के कारण खत्म हो गई हो, नेवर। वो बीज प्रभु कभी खत्म नहीं होने देता। लोग जब विद्रोह होता था तितर बितर होते थे, लेकिन जहां तितर बितर होते थे, अगर 15 का ग्रुप तितर बितर हुआ तो 15 ग्रुप बन जाते थे। यह हाल था। तब मेरे को समझ आया कि भाई काश तूने अब किस मुंह से हेल्प ले। प्रॉब्लम तो यह है, अब अपने विश्वासियों को क्या बोले, क्योंकि पता तो चलता है। अब उस शर्म के मारे अपना डिवाइन हेल्पर खो दिया, क्योंकि आप नहीं जानते फ्यूचर में आपका डिवाइन हेल्पर कौन है, फ्यूचर क्या संभाले हुए किसी को मालूम नहीं। आप देखो मेरे 12 जनवरी की वीडियो को, मैंने बोला है कि पंजाब में अन्न उगता है। क्या आप विश्वास करोगे कि यहां लोग अन्न के लिए लाइन लगा के खड़े होंगे? ये नहीं जब प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप कोई उठ के कह रहा है कि मुझे आज दर्शन आया, ये होगा वो होगा। इस मुसीबत के शुरू होने से बहुत पहले, जब किसी के ख्वाबों ख्यालों में नहीं था, जब लोग न्यू ईयर की पार्टीज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे थे, तब मैंने कहा था क्या आप इमेजिन करते हो कि यहां लोग लाइन में अन्न लेने के लिए खड़े होंगे, जहां अन्न उगता है, जो बास्केट ऑफ ब्रेड है, जो पंजाब। उसने कहा वो अपने भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मरम प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। एक मेजर कॉलिंग के व्यक्ति, कभी पंगा मत लो उनसे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है हमेशा। वो मिस्टेक भी करें तो उनके साथ है, मैं आपको सच कह रहा हूं। मूसा लिखा, जब उसने एक सिप्पोरा से शादी की तो लिखा उसकी अपनी बहन और उसका भाई उसके खिलाफ हुए और उसकी बहन को परमेश्वर ने कोड़ कर दिया, जबकि वो भी नबिया थी, क्योंकि मूसा एक मेजर कॉलिंग का व्यक्ति था। क्योंकि मेजर कॉलिंग के व्यक्ति के ऊपर सिर्फ परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं देख रहा, उसके जरिए होने वाले लाखों काम देख रहा है, और वो अपने कामों को प्रोटेक्ट करना जानता है। वो ऐसा परमेश्वर। और ऐसे लोग मैंने देखे, खुद काबिलियत नहीं रखते, लेकिन किसी मेजर कॉलिंग के साथ जुड़े तो ब्लेस हो रहे हैं। उनका फाइनेंस टिका हुआ है, उनका परिवार टिका हुआ है। जो लड़ाइयां आम घरों में होती उनके घरों में नहीं हो रही, जो आम घरों में दिखते हैं उनके घरों में नहीं। इसीलिए मैंने कहा क्या है आपकी कॉलिंग? इसकी कॉलिंग वही थी जिसमें ये फंसा हुआ था। आप गरीबी में फंसे हुए, आपकी कॉलिंग हो सकती कि आप गरीबी से निकले और गरीबों को आजाद करें, लेकिन उसके लिए यहोवा आपके संग रहना चाहिए। क्या वो संग है? क्या आप अपने आसपास के माहौल में ही डूब गए? जो आपके आसपास के लोग कर रहे उन्हीं में डूब गए? आपके 10 गांव के दोस्त हैं, 10 दिहाड़ीदार है, गरीबी में फंसे हुए हैं, और आपको निकलना है। दिहाड़ी बुरी बात नहीं, लेकिन अगर पीढ़ियों से चलती आ रही तो सोचने की जरूरत है। हालेलुया। एक व्यक्ति की मैं वीडियो देख रहा था, एक दूसरे देश की, वो वहां पे क्रिश्चियन लोग, बहुत से लोग कूड़ा उठाने का काम करते हैं। वो कह रहा था कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और ये सही है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा रखो। और वो कैसे होगा? जब यहोवा आपके संग होगा। कितना यूथ है बताओ जो सेवा के साथ जुड़ा हुआ है? बताओ कितना टाइम आप चर्च को देते हो? कितनी बार चर्च में दरी साफ करने आए हो?
अब तो दरिया साफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा टाइम, हमारी उपस्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम सेवा में इन्वॉल्व नहीं, हम एक जिम्मेवारी नहीं बनते परमेश्वर की। मैंने सेवकों की वो बीमारियां को जाते हुए देखा है जो विश्वासियों की नहीं गई और वो मर गए। मैं सीरियसली कह रहा हूं। जब हम सेवा में इन्वॉल्व हैं, जब हम सेवा में जुड़ गए, एक बिजनेसमैन अपने पैसों से सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति अपने टैलेंट से सेवा कर रहा है, अपने गिफ्ट से सेवा कर रहा है, उसके पास एक संसारिक वरदान है, वो आईटी प्रोफेशनल है, वो एक आर्किटेक्ट है, वो कोई भी हो सकता है। और जब हम सेवा में जुड़े हुए हैं तो हम, आपकी एक तरह की स्पिरिचुअल लाइफ इंश्योरेंस हो गई आपकी। मेरा पिता उनका आदर करेगा। हम फिर से वचन पढ़ेंगे 12:26 यूहन्ना। यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, ऊंची आवाज में सब पढ़ेंगे, सब जन पढ़ो ऊंची आवाज में। यदि कोई मेरी सेवा करे और तो मेरे पीछे हो ले, बोलो अपने पड़ोसी को कि खुदावंद के पीछे हो ले। बोलो ऊंची आवाज में, बोलो बार बार। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरा पिता उनका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कहता मैं आदर करूंगा। आप चाहे मिट्टी उठाने का काम क्यों नहीं करते, अगर आप उसकी सेवा में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को चैलेंज मिलेगा जब वो सेवा में जाएगा। किसी को पैसों का चैलेंज मिलेगा, किसी को बीमारी का चैलेंज होगा, किसी को फैमिली ट्रबल होगा, किसी का विरोध होगा। बावजूद इसके हमने हटना नहीं। इमेजिन करो, जब मेरी फैमिली ने मेरा बहुत विरोध किया और जहां मैं जाता था उस पास्टर को बदनाम करने की, उसको गालियां निकालने की धमकियां रोज मिलती थी। सोचो अगर मैं हट जाता। आज खुदावंद ने मेरा आदर किया, मैंने अपनी फैमिली पूरी को बैप्टिज्म मैंने दिया, माता पिता हर एक जन को। अब मेरे बच्चे बैप्टिज्म लेंगे, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, ब्रदर की वाइफ, मेरे ब्रदर ने मेरे साथ लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात। मेरा पिता उनका आदर करेगा, जो मेरी सेवा करते उसका वो आदर करेगा। कहां पे आपकी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट है, कहां पे? हालेलुया। किस जगह आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दे सकते हो? क्योंकि परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं। अगर एक नहीं करेगा उससे बेटर दूसरा करेगा, लेकिन हमारी आशीष फिर कहां होगी? वो पैक रहेगी। स्वर्ग में एक औरत ने विजन देखा कि पैक्ड गिफ्ट्स का एक बड़ा भंडार है जो ऐसे ही पड़े। परमेश्वर से पूछा वो क्या है, तो उसने कहा ये वो गिफ्ट हैं जो लोगों के हैं, पर वो जब पैक हुआ, जब देने गया तो वो काबिल नहीं थे। आपके गिफ्ट्स पड़े, उनमें ब्लेसिंग्स हैं, साल्वेशंस हैं, पीस है, लेकिन आपकी सेवा कहां है? इसलिए यहोशू ने कहा मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम लोग चुन लो। इसका मतलब सेवा सबके लिए, नहीं तो वो कहता मैं सेवा करूंगा तुम मेरे साथ रहना। तुम लोग कहता अब चुन लो। आप कैसे आशीषित हो सकते हैं? पौलुस ने कहा, कहता तुमने जो घटी में बोया और कलीसियाओं को स्थापित करने में फाइनेंशियली मेरी सहायता की, कहता अब मेरा परमेश्वर हर उस घटी को जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी पूरी करेगा। ये सबके लिए वर्ड नहीं है। सारी कलीसिया ऐसे मत बोले जादू टोने के टोटके की पुस्तक की तरह कि टोटके पुस्तक से टोटका लिया और बोल लिया। ये उस कलीसिया को बोला गया था जिन्होंने सहायता की थी, अपनी घटी में भी बोया था। आज लोग सेव कर रहे हैं क्योंकि वायरस है जी, सेव कर लो, पता नहीं कल क्या होगा। बाइबल कहती जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती। अगर हम सेव करते ये सोच के कि क्या करें, सेव करना है, तो इतने ब्लेस्ड ना होते। लेकिन हमने छितराया है
लॉकडाउन में, बोया बोया, लगातार बोया, और अभी भी चैरिटी एवरीडे जारी। प्रेयर माउंटेन का काम चल रहा है। 2 लाख ईंट वहां पे आई, और आप वहां पे प्रेयर करते हुए अपने आप को पाएंगे। जब हम खुदावंद के लिए क्यों हम ये करें, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर का एक प्लेस आपको दे सकूं। आप इमेजिन करो, अब जो लोग बो रहे हैं और उस प्रेयर माउंटेन में जा रहे हैं, जहां पे लोगों ने प्रार्थनाएं करनी, जहां मेरा पर्सनल प्रेयर रूम होगा। सोचो वो ब्लेसिंग के कितने हकदार होंगे। जहां आप आके प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर के सामने, एक माहौल होगा प्रार्थना का, एक पहाड़ी माहौल होगा, एक पहाड़ की तरह उसे तैयार किया जा रहा है। हमें जो भी करना है कि हम उसकी सेवा कर सकें। उस कहता मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। वो आदर आपके बच्चे आपका करेंगे, आपकी पत्नी, आपका पति आपका करेगा, आपके लोग करेंगे। दुनिया कुछ भी करने की कोशिश करे, वो सब फेल हो जाएगा, और आपका आदर बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पीछे खड़ा है आपका, आपकी बैक परमेश्वर। मोहल्लों में जाते हैं ना, वो छोटा लड़का चौड़ा होता है, वो कहता है मेरा दोस्त, पता ना कौन, आपका दोस्त यीशु मसीह, आपके पीछे पिता खड़ा है, उस आपके बैक परमेश्वर। आप किसी के भी सामने खड़े हो सकते हो कि आप परमेश्वर के साथ और परमेश्वर आपके साथ। क्योंकि जब लूत अब्राहम के कारण ब्लेस्ड हुआ, बहुत से लोग हैं जो मिनिस्ट्री के साथ खड़े होकर ब्लेस्ड हो सकते हैं। यह भी एक तरीका है आशीष लेने का, कि उस मिनिस्ट्री के साथ खड़े हो जाना जो रूहें बचा रही और जिसका दर्शन स्पिरिचुअल है, जो चैरिटी में विश्वास करती है। और जब आप ऐसी मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ जाते हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं 100%। और ऐसों के खिलाफ बोलते हैं तो आप अपनी हालत के जो आज वर्तमान में है खुद जिम्मेवार। और तब समझ नहीं आती जब गरम गरम आशीष होती और लगता है कि सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से, लेकिन बाद में समझ आता है कि नहीं, ये ग्रेस थी, ये रेस नहीं थी, ये गॉड का जी साथ लगा था, ये ग्रेस थी। हालेलुया। और तब हमें समझ आता है कि मैं ग्रेस में था, मैं ग्रेस में थी, मैंने खो दिया, मैंने गवा दिया। और फिर से जब हम तौबा करते हैं, खुदावंद रिस्टोर कर सकता है कहीं ना कहीं तरीके से। हालेलुया। क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता है। उसके लिए जितना मर्जी लंबा आपको सफरिंग झेलनी पड़े, वो परवाह नहीं करता, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर की परवाह करता, आपके प्रेजेंट की नहीं। आपको सेवा करनी है। आपका चैलेंज आपकी सेवा हो सकता है। इसका चैलेंज ही इसकी सेवा था। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। मंगलवार को आप एक स्पेशल वर्ड सुनेंगे, और मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं होंगे। खुदावंद आपके साथ हैं। आपको खुदावंद मौका देगा सेवा करने का, आप देखना। हालेलुया। ऐसी बहुत सी छोटी लड़कियां, यंग लड़कियां हैं जो चर्च में जाना चाहती सेवा में, और उनके माता पिता अलाउ नहीं करते। उनको अपने माता पिता की सुननी है और प्रेयर करनी है कि खुदावंद आपको रिलीज करे। आप घर बैठ के अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। ये सेवा है, क्योंकि आपको आपके पिता की अथॉरिटी में रहना बाइबल सिखाती है। अगर आप कन्विंस कर पाए तो अच्छी बात है। कन्विंस करके चर्च जाने के बाद कोई ऐसा पाप ना करें कि आप अपनी सेवा पर दाग लगा दे और आपका पिता बोले, देखा मैंने बोला था ना मत जा। अपनी सेवा को संभालो, अपनी पोजीशन को संभालो। सोचो अगर मैं पाप में गिर गया होता तो यहां ना होता। अगर आज भी पवित्रताई में मैं रहूंगा, सोचो फ्यूचर क्या होल्ड करेगा। अगर आप समझ रहे मेरी बात को, खुदावंद आपके साथ है। सेवा करो। मुझे मालूम है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा पैशन है, जो भी हम हैं, जो गिफ्ट हमारे अंदर है, उसे सेवा में लगाओ। आपकी आत्मिक लाइफ इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस है।
आप उन आशीषों को देखोगे जो एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में नहीं होती, सिर्फ सेवा के कारण। वो इतना महान है कि वो मजदूरी नहीं रखता, वो पे करता है और अजीब तरीके से और बड़े तरीके से करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ खुदावंद आपसे प्यार करते हैं, जितना आपको शायद नहीं मालूम, क्योंकि ये भी मैं देख रहा हूँ। आपकी आशीषें बताएंगी कि आप अलग हैं। आपकी सेवा के कारण आपका परिवार, आपका फाइनेंस का मतलब आपके पास करोड़ों रुपया होगा, ये खुदाबंद की कॉलिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन लाइफ और आपकी कॉलिंग को पूरा करने के लिए सफिशिएंट आपके पास होगा। पैसे का लोभ बीमारी है, एक जड़ है बुराइयों की। लेकिन अगर मुझे लाखों चाहिए एक ऐसा स्थान बनाने के लिए जहां खुदाबंद का काम होना हो, तो परमेश्वर देगा। पैसा अपने आप में बुराई नहीं, यूज कैसे करना है ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज के वर्ड से आप ब्लेस्ड हुए। मेरा बिलीव है कि आप मेजर कॉलिंग के व्यक्तियों को समझेंगे, उन्हें उनका साथ देंगे ताकि आप ब्लेस्ड हों। मेरा बिलीव है आप खुदावंद की सेवा करेंगे, जिस हिस्से में भी हैं, जहाँ पे भी दुनिया में हैं, जहाँ भी जिन लोगों को आपकी सेवा की ज़रूरत होगी आप करेंगे। मेरा ये बिलीव है कि अगर आपका बिजनेस, आप जानते हैं लोग ऐसे डॉक्टर्स हैं, मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बड़ी फीस रखते थे लेकिन एक दिन फ्री देखते थे। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। तो जिनके पास पैसे नहीं होते थे हम उनको देखते थे कि वहां पे जा रहे हैं उसी डॉक्टर के पास, ताकि वो डॉक्टर देख रहा था कि मैं एक बड़ा डॉक्टर हूं लेकिन मैं देख नहीं सकता गरीबों को फीस के कारण, लेकिन एक दिन मैं फ्री देखूंगा। ये ब्लेसेड चीज है। लेकिन आज अगर सिर्फ हम धंधा बना लें हर एक चीज को तो वो गलत है। हर एक बंदा अपने बिजनेस से, मैं हैरान हूं, जब एक टाइम था जब चर्च में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत होती थी तो चर्च के लोग ठेका लेने के लिए आते थे और अन्य जातियों से ज्यादा ठेका लेते थे। और मैं बड़ा हैरान होता था कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक मरा हुआ है, तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो, कि कुछ तो शर्म होनी चाहिए तुम लोगों में। लेकिन आज प्रभु का शुक्र है कि खुदावंद अच्छे लोगों को दे रहा है और बढ़िया काम हो रहा है, ब्लेस्ड काम हो रहा है चर्च में। और मेरा बिलीव है कि वो लोग भी आशीषित हो रहे हैं, आप भी ब्लेस्ड होंगे जब इन वर्ड्स को फॉलो करेंगे। दुनिया में जहां भी आप रहते हैं वहां पे ये वर्ड को फॉलो करो, क्योंकि ये खुदावंद के हार्ट से निकला हुआ। हालेलुया। आप ब्लेस्ड होंगे, आप देखना। आपके द्वारा एक गरीब हंसेगा, आप ब्लेस्ड होंगे। खुदावंद की सेवा करते रहो, वो आपके साथ है। आपके आंसुओं को वो पोंछ देगा, आपको वंश देगा। आप याद रखना, मेरी प्रोफेटिक वर्ड में किसी से बात कर रहा हूं, आपको वो वंश देगा, आपका वंश होगा। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, बाइबल कहती है। गॉड ब्लेस।